इस लेक्चर में तमिलनाडु की अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तमिलनाडु ने अर्बन पुअर के लिए चलाई है, मतलब शहरी क्षेत्र में जो पुअर पीपल रहते हैं उनके लिए। जैसे मनरेगा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, एमजी नरेगा, जो रूरल एरियाज के लिए चलाई जाती है, अभी भी चल रही है, एमजी नरेगा या मनरेगा बोलते हैं इसको। ये 2005 में लॉन्च की थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली लास्ट में। तो इसी के तरह अर्बन पुअर के लिए, ये तो था रूरल पुअर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए चलाया था, रोजगार देने के लिए। और ये रोजगार इंप्लॉयमेंट देने के लिए अर्बन पुअर के लिए तमिलनाडु ने चलाई है अपनी स्टेट में। तो ये पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट की जाएगी। पायलट बेसिस का मतलब ये होता है कि पहले एक दो डिस्ट्रिक्ट में या छोटे मोटे एरिया में पहले इंप्लीमेंट करके देखी जाएगी, लागू करके। अगर वहां सही से काम करेगी तो पूरे स्टेट में लागू कर देंगे इसको। तो इसका टारगेट यही है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है लोगों को, यानी कि जीवन यापन के लिए उनके पास पैसे हों, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करना है, मेंटेनेंस पब्लिक असेट्स, जो भी संपत्ति हैं, सामाजिक संपत्ति हैं, पब्लिक असेट्स हैं, उनको क्रिएट करना है, उनको मेंटेनेंस रखना है इस स्कीम के अंदर। तो स्कीम के अंदर क्या क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को। ये जिस तरह मनरेगा हमारे देश में चलाई जाती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसका फुल फॉर्म है, इसी के लाइन पे ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम अर्बन क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, अर्बन एरियाज के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें जो पुअर पीपल है, अर्बन पुअर पीपल, उनकी लाइवलीहुड को इंप्रूव किया जाएगा, यानी कि जीवन यापन, उनके पास जॉब होगी। आप सबको पता है कि जरूरत क्या है अभी ऐसी अर्बन पुअर के लिए ऐसी स्कीम लागू करने की। देखो जरूरत इसलिए है क्योंकि देखो तमिलनाडु में और स्टेट के अपेक्षा बहुत तेजी से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब शहरों में शहरी क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहने के लिए आ रहे हैं, गांव एरियाज को छोड़ के माइग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शहरी क्षेत्र बढ़ रहा है। और 2036 तक आते आते ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 60%, तमिलनाडु की 60% पॉपुलेशन शहरी क्षेत्र में रह रही होगी। और अभी कितनी है, अभी लगभग देखो 4 करोड़ पीपल, 4 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में अर्बन एरियाज में रहते हैं तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु को पॉपुलेशन का 53%, मतलब आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो अर्बन क्षेत्र में रहती है, अर्बन एरियाज में रहती है तमिलनाडु की। तो इसलिए ज़रूरत है कि अर्बन जब एरियाज में लोग रहेंगे तो उनके लिए भाई साहब रोजगार भी तो हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो जॉब हो उनके लिए, तो जॉब जनरेट करने के लिए। और देखो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, लॉस्ट हो गई है, इसलिए उन लोगों को रोजगार देने के लिए ये स्कीम लेके आई है तमिलनाडु की गवर्नमेंट। तो ये इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको, और क्या क्या इसके फीचर्स होंगे। देखो वर्कर्स की, जो भी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं, उनके काम करने के, मतलब उनका काम किस लिए यूज किया जाएगा। जैसे वाटर बॉडीज है, कोई रिवर है या लेक है, झील है, उसमें सिल्ट जम गई है, सिल्ट का मतलब गाद, उसको डीसिल्टिंग किया जाएगा, मतलब साफ किया जाएगा रिवर वगैरह वाटर बॉडीज को। इस काम के लिए यूज किया जाएगा वर्कर्स को, कर्मचारी को, इसमें ये काम दिया जाएगा। अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो तमिलनाडु की। दूसरा, जो पब्लिक पार्क हैं या ऐसे प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट के पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए ये काम उन्हें दिया जाएगा। ये देखो इसमें जितना भी काम होगा, टोटल परसेंटेज होंगे, उसमें आधा काम वुमन को, महिलाओं को दिया जाएगा। और चाहे आदमी हो चाहे औरत, दोनों को सेम काम के लिए, सेम अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्क करेंगे वो, उस सेम काम के लिए सेम वेजेज, मतलब मजदूरी सेम दी जाएगी। ऐसा नहीं है आदमी को 200 रुपये दिए जा रहे हैं और महिला को 100 रुपये या 150 रुपये, नहीं, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। तमिलनाडु जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये देखो किसकी रिकमेंडेशन पे लागू की जा रही है, किसकी रिकमेंडेशन पे लाई जा रही है। आरबीआई के, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर हैं सी रंगराजन, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी कि ऐसी स्कीम लाई जाए। तो इसी की रिकमेंडेशन पे, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये स्कीम लाई गई है तमिलनाडु में। तो ये मनरेगा स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। 2005 में ये देखो लॉन्च की थी, जब 2005 में ये लॉन्च की थी 2005 में, तो इसका नाम सिर्फ नरेगा था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी नाम लगा दिया, एमजी नरेगा कर दिया। ये राइट टू वर्क की गारंटी देता है, मतलब वर्क का मतलब काम करने का अधिकार प्रोवाइड करता है लोगों को। इसमें देखो सोशल मीजर्स के सिद्धांत और लेबर लॉ के सिद्धांत जो लोकल गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट करती है एक तरह से। जो लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत लेवल पे, जो रूरल एरियाज में, ये क्योंकि देखो रूरल एरियाज में इंप्लॉयमेंट देने के लिए लागू की गई थी, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है मनरेगा, रूरल एरियाज के लिए। और रूरल एरियाज में जो गांव में सरपंच वगैरह होते हैं, पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है,
उनकी गारंटी होती है कि कम से कम 100 दिन का काम वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाए रूरल इंडिया में, ताकि रूरल इंडिया में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके, इनहेंस हो सके। और देखो इसमें जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी तो जो सस्टेनेबल गोल हैं वो भी इंप्लीमेंट होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? देखो ऐसे 17 गोल हैं, 17 गोल, और इन गोल के जैसे 1 गोल है, 2 है, 3 है, इनके पार्ट हैं 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे 2.1, 2.3 ऐसे इनके पार्ट हैं। टोटल मिला के 169 टारगेट हैं और 17 गोल हैं। ये 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे। 2030 तक इनको हासिल करना, अचीव करना है ऐसे 17 गोल को। उनमें से कुछ गोल हैं जो अगर रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, तो इनके साथ साथ और सारे सस्टेनेबल गोल फुलफिल होंगे, अचीव होंगे। वो कौन से हैं? जैसे नो पॉवर्टी, अगर भाई साहब लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे आएंगे तो गरीबी हटेगी। जीरो हंगर, भुखमरी खत्म होगी। गुड हेल्थ, अपनी हेल्थ को, वेलबींग को अच्छे से रख सकेंगे जब उनके पास पैसा होगा। क्वालिटी एजुकेशन, अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। जेंडर इक्वलिटी आ सकेगी क्योंकि इसमें औरत और आदमी दोनों को काम दिया जाता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उनको डिसेंट वर्क यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकेगी हमारी और डिसेंट वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। रिक्वायर्ड इनइक्वलिटीज, मतलब रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, जो इनइक्वलिटी ऐसा मानता है मैन और वुमन में वो घटेगी, रिच और पुअर में जो ऐसा मानता है वो घटेगी, क्योंकि पुअर पीपल को काम मिलेगा इसमें। तो इसमें की ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें देखो रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है नॉट लेस देन 100 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये बनाया था कि 100 डेज से कम नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा दे सकते हो। कोई स्टेट गवर्नमेंट मान लो चाहे अपने स्टेट में एक साल में 120 दिन का काम देना चाहे, 150 दिन का या 365 दिन काम देना चाहे, वो उसकी अपनी मर्जी है, दे सकती है, कर सकती है वो, लेकिन 100 डेज से कम नहीं होना चाहिए। और उसको जो वॉलंटियर है, जो अपनी मर्जी से वर्कर काम करना चाहता है उसी को, ऐसा नहीं है जबरदस्ती किसी को काम दोगे आप, जो काम करना चाहता है उसी को दोगे। इसमें इसके काम देने से सोशल इंक्लूजन होगा और उनकी रूरल पुअर की लाइवलीहुड इंश्योर होगी। ड्यूरेबल असेट इसमें क्रिएट किए जाती हैं। ड्यूरेबल असेट का मतलब है ऐसी संपत्तियां जो काफ़ी समय तक चल सकें। जैसे लोगों से वेल, कुएं खुदवाए जाते हैं, पौंड, तालाब खुदवाए जाते हैं, रोड बनवाए जाते हैं, कैनाल, नहरें बनवाई जाती हैं, ताकि वो बहुत समय तक चल सकें और उनसे भी काम लिया जा सके। इसमें जो अर्बन माइग्रेशन है वो रिड्यूस होगी। कैसे? देखो जब रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं होता तो लोग शहर की तरफ भागते हैं, तो गांव छोड़ देते हैं, शहरों में बसना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उन्हें गांवों में ही रोजगार दे देंगे, उनके घर के पास ही, तो भाई साहब वो माइग्रेट नहीं करेंगे। माइग्रेशन का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना, तो ये गांव छोड़ के शहर नहीं आएंगे, तो माइग्रेशन रिड्यूस होगी, कम होगी रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से। रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाया जा सकेगा रूरल लेबर के जरिए। जैसे मान लो रोड बनाना रूरल एरियाज में, या कोई और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए वाटर सप्लाई पाइप गड़वाने, तो ये सारी फैसिलिटी डेवलप की जा सकेंगी। तो इसमें और क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया बेनिफिट लेने के लिए, किस किस को दिया जाएगा फायदा मनरेगा के अंदर? देखो एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको काम नहीं दिया जाता मनरेगा के अंदर, और उसने कम से कम 18 साल की उम्र कम पूरी कर ली हो। ऐसा नहीं 18 साल से कम के बच्चे को काम नहीं दिया जाएगा इसमें, 18 साल की उम्र हो उसकी कम से कम, और लोकल हाउस होल्ड हो, मतलब जिस गांव में उसको काम दिया जा रहा है उस गांव का ही वो आदमी हो। ऐसा नहीं है दूसरे गांव के आदमी को दूसरे गांव में दिया जाएगा। और कौन देगा? ग्राम पंचायत, वो एप्लीकेशन देगा ग्राम पंचायत में, यानी कि जो सरपंच और सरपंच होते हैं ना उनको मिला के बोलते हैं ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत के पास एप्लीकेशन देगा, कहेगा भाई साहब मुझे काम चाहिए, वो फिर काम देंगे। और वो वॉलंटियर होना चाहिए, मस्ट वॉलंटियर, मतलब अपनी मर्जी होनी चाहिए उसकी काम करने के लिए, अनस्किल्ड, मतलब उसके पास कोई स्किल नहीं है, दक्षता नहीं है, मान लो कोई काम नहीं आता उसे, लेबर वर्क करना चाहता है, तो वॉलंटियर होना चाहिए, अपनी मर्जी से करेगा, जबरदस्ती नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा इस स्कीम का, मनरेगा का? देखो इसका स्कीम का ऐसे इंप्लीमेंट होगा, जब मान लो एप्लीकेशन दिया किसी आदमी ने, ए आदमी ने ग्राम पंचायत को जाके कि भाई साहब सरपंच से बोला कि मुझे काम चाहिए, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम दिया जाएगा और उसको वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यानी कि मजदूरी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर मान लो 15 दिन के अंदर अंदर वो नहीं देता है काम सरपंच, और नहीं काम प्रोवाइड किया गया उसको 15 दिन के अंदर, तो फिर वो अलाउंसेस देगा फ्री में, भाई साहब उसको पैसे देगा वो रोजगार के। अगर उसे काम नहीं देगा तो 15 दिन के अंदर अंदर तो उसे काम देगा, या तो वो काम दे 15 दिन के अंदर अंदर, फिर उसे मजदूरी प्रोवाइड करे, या काम नहीं देगा तो फिर उसे मजदूरी दे, ये देनी पड़ेगी उसे। और इसमें सोशल ऑडिट है मनरेगा में, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब अनिवार्य है। कि सोशल ऑडिट का मतलब है, पहले ऑडिट का मतलब समझो आप। ऑडिट का मतलब है टू एग्जामिन,
क्या एग्जामिन करेंगे कि जैसे मनरेगा में काम दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, इसका एग्जामिन करना, कितने पैसे दिए, कितनी मजदूरी दी जा रही है, कितना रुपया दिया जा रहा है उन्हें एक दिन के लिए, ये एग्जामिन करना। और इसे कौन करेगा? सोशल ऑडिट। सोशल मतलब सामाजिक, मतलब गांव के लोग ही ऑडिट करेंगे इसका। गांव के लोग मिलकर देखेंगे हाँ भाई सब इसमें मनरेगा में जो काम दिया जा रहा है लोगों को दिया जा रहा है सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, वुमन को महिला को भी काम दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा, सेम इन्हें सैलरी दी जा रही है वुमन और मैन को नहीं दी जा रही। ऐसा तो नहीं है सरपंच अपना पैसा खा के बैठ रहा है, उनको काम नहीं दे रहा, काम करवा रहा, पैसे नहीं दे रहा, मजदूरी नहीं दे रहा, बहाने बना रहा है। ये सब गांव के लोग ही ऑडिट करेंगे, देखेंगे। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके इसमें। तो ये सोशल ऑडिट मैंडेटरी है। और ग्राम सभा इसमें प्रिंसिपल फोरम है। ग्राम सभा होता है जितने भी गांव में लोग 18 साल से ऊपर है जिन्हें वोट देने का अधिकार है, उन सबको मिला के बोलते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इसमें प्रिंसिपल फोरम है, मुख्य एक बॉडी है जो वेज सीकर के लिए, जो भी मान लो काम ढूंढ रहा है, उसकी वॉइस को रेज करेगा, उसकी डिमांड को रखेगी। सारे गांव के लोग मिलकर उसकी डिमांड को रखेंगे। भाई साहब सरपंच को बोलेंगे जाके ग्राम पंचायत को कि इन लोगों को काम चाहिए, आप काम दो। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इन दोनों का रोल ये इक्वल है एक तरह से, और ये मनरेगा के अंडर काम देंगे और उनकी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है। जो राइट टू वर्क है, काम करने का अधिकार, हमारे संविधान में कोई ये एक्सप्लिसिटली मतलब खुले तौर से लिखा नहीं गया कि फंडामेंटल राइट है। ये मौलिक अधिकार नहीं है हमारे संविधान के अधिकार, मतलब संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो फिर ये राइट टू वर्क है क्या? ये देखो हमारे डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने पढ़े होंगे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। इसमें आता है आर्टिकल 41 में, उसमें लिखा हुआ है राइट टू वर्क एजुकेशन, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये गवर्नमेंट जब भी उसके पास ऐसा पैसा होंगे, रिसोर्सेज होंगे, तो राइट टू वर्क प्रोवाइड करेगा। उसी के अंदर आर्टिकल 41 के अंदर राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। ये मनरेगा स्कीम इसी आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए लाई गई थी।